वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 2 की। जैसा कि आप देखेंगे, एक वीडियो में हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का पहले भी पोस्ट कर चुका हूं और उसी का ये कंटिन्यूअसली पार्ट 2 है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक को समझ ले पहले। तो निश्चित रूप से टॉपिक वही है, हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट और मैनेजमेंट को शॉर्ट में एम ए एन कर दिया। ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था कि अस्पताल में निरुपयोगी अवशिष्ट सामग्री का प्रबंधन, जिसे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पे हम लोग जान सकते हैं, कैसे करना है। तो चलिए देख लीजिए। पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से जो है बायोमेडिकल अवशिष्ट तैयार करने में सहायक संस्थाएं कौन कौन हैं। तो उसमें देखा था हमने कि सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, साथ ही साथ जो है नर्सिंग होम्स है, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, नर्सिंग होम हो गया, दंत चिकित्सा कार्यालय या क्लिनिक्स और दवाखाने, जिसे डिस्पेंसरीज भी हम लोग बोल सकते हैं। आगे इसी में देखिए क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे पीएचसी बोलते हैं। फिर चिकित्सीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल रिसर्च। ठीक है, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट, मुर्दाघर, मोर्ट्यूरीज, रक्त बैंक, ब्लड बैंक्स जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और पशु आवास गृह, एनिमल हाउसेस, कसाई घर, स्लेटर हाउसेस बोलते हैं। साथ ही साथ प्रयोगशाला, लेबोरेटरीज, शोध संस्थान, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, शोध संगठन जिसको बोलते हैं, टीकाकरण केंद्र, वैक्सीनेटिंग सेंटर जिसे बोलते हैं। साथ ही साथ जो है जीव तकनीकी संस्थान। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जीव तकनीकी संस्थान या उत्पादक इकाइयाँ, मतलब बायो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट या प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, तो बायोमेडिकल अवशिष्ट तैयार करने में सहायक संस्थाएं हैं। ठीक है, इन स्वास्थ्य देखभाल हेतु स्थापित केंद्रों से निरुपयोगी अवशिष्ट सामग्री प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किस टॉपिक में पढ़ते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, इन्हें बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ जो आपको महत्वपूर्ण लगे। इन्हें बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है कि स्वास्थ्य के लिए घातक स्वास्थ्य देखरेख से उत्पन्न सामग्री की अवशिष्ट। ठीक है, ये टॉपिक है आपका। इसके बाद मैं लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने का इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो है आपका बहुत सा ऑब्जेक्टिव मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, क्रिएट कर कर एक सेशन लाइव आऊँगा और उसमें जो है आपको जो आपने अभी पढ़ा उसके अनुसार जो है उसमें ऑब्जेक्टिव आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा। तो देख लीजिए, स्वास्थ्य के लिए घातक स्वास्थ्य देखरेख से उत्पन्न सामग्री के अवशिष्ट जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख लीजिए, ये सामग्रियाँ मतलब वेस्ट विविध कारणों से बीमारी व चोट का कारण बनती है। जैसे क्या क्या है, तो फर्स्ट में देखिए ए नंबर पे, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और इसको स्पष्ट रूप से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर। चलिए स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, संक्रामक संवाहक। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो संक्रामक संवाहक है, देख लीजिए स्पष्ट रूप से, संक्रामक संवाहक जिसे इन्फेक्शियस एजेंट बोलते हैं। बी है विषाक्त हानिप्रद। ठीक है, रसायन और औषधि निर्माण के हानिकारक अवशिष्ट जिसे बोलते हैं टॉक्सिक्स और हैजर्ड्स केमिकल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इसके बाद है सी है नुकीली धारदार सामग्री। डी जो है यहाँ पर है विषाणु, विषाक्त विषाणु जिसे जीनोटॉक्सिक्स बोलते हैं हम लोग, जीनोटॉक्सिक्स। ठीक है, ई जो है रेडियोधर्मिता की किरणें। ठीक है, रेडियोधर्मिता की किरणें, इसे
रेडियो एक्टिव भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अध्ययन कर रहा हूँ आपको, और वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वे समस्त प्राणी जो स्वास्थ्य देखरेख की विषैली अवशिष्ट सामग्री के संपर्क में आते हैं या जो उनकी संभाल करते हैं, लापरवाही से की गई व्यवस्था के लिए खतरनाक होते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहला क्या इसमें है, अच्छा चीज़ है, अच्छा टॉपिक है, इस तरह का बोरिंग नहीं होना चाहिए कैंडिडेट को। तो डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य देखभाल में सहयोगी, ठीक है। तो उसको क्या होता है, ये लापरवाही से की गई व्यवस्था के लिए खतरनाक होते हैं। साथ ही साथ क्या है, स्वास्थ्य रोगी संस्थान में, ठीक है, स्वास्थ्य रोधी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने का कोशिश है, थोड़ा सा स्पष्ट रूप से विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ जो महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य रोगी, ठीक है, संस्थाओं में आए रोगी, ठीक है। इसके बाद जो है निरीक्षण या मिलने के लिए आने वाले, ठीक है, जो भी ये लोग हैं निरीक्षण में या फिर मिलने के लिए आने वाले जो हैं। इसके बाद है स्वास्थ्य सेवी संस्थान में सहयोगी, जैसे कपड़े धोने वाले, अवशिष्ट कचरा को धोने वाले। ये सारी चीज़ें ये महत्वपूर्ण है, आपको जो जानना चाहिए। आगे मैं देखूं तो आगे के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, और देखिए मैं यहाँ पर आ गया, ये फुल स्क्रीन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके बाद है कि वे कर्मचारी, ठीक है, वे कर्मचारी जो अवशिष्ट सामग्री की जमीन में दफनाते हैं, जलाते हैं या सफाई करते हैं, स्कैवेंजर जिसे बोलते हैं, स्कैवेंजर, ठीक है, अच्छा वर्ड है यहाँ पर। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या है, फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या जानना है, तो वो देखिए नुकीली और संक्रमित अवशिष्ट सामग्रियां से हानियां। सीधे आ जाइए टॉपिक पर, ये आपका टॉपिक बन रहा है, ठीक है। पिछले में आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या सुना, उससे उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आपका टॉपिक यहाँ से शुरू हो गया, जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब जान लीजिए, ये नंबर एक नंबर, नुकीली और संक्रमित अवशिष्ट सामग्रियों से हानियां, हैजार्ड्स फ्रॉम इन्फेक्शियस वेस्ट एंड साफ्स, ठीक है। तो ये देख लीजिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या क्या है, देखिए अवशिष्ट सामग्री के कीटाणु मानव शरीर में रोग के आरंभ में चमड़ी में क्या करते हैं, छेद, कट, खरोच, श्वसन क्रिया व भोजन से प्रवेश करते हैं। इतना एक वर्ड आपका क्लियर हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है कि अवशिष्ट सामग्री के कीटाणु मानव शरीर में रोग के आरंभ में चमड़ी में छेद, कट, खरोच, श्वसन क्रिया व भोजन से प्रवेश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है क्या, ये HIV, ठीक है। तो HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण हेतु विशिष्ट वस्तुएं जिम्मेदार होती हैं। HIV, हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण हेतु जो होती है विशिष्ट वस्तुएं जिम्मेदार होती है। इन्हें संक्रमित करने में स्वास्थ्य देखरेख के अवशिष्ट पदार्थ का खास योगदान रहता है। बहुत ही सही बात लिखा हुआ है इसमें, देखिए वर्ड है महत्वपूर्ण है, इन्हें संक्रमित करने में स्वास्थ्य देखरेख के अवशिष्ट पदार्थ का खास योगदान रहता है। आगे देख लीजिए, कीटाणुओं पर प्रतिरोधी दवाएं जिसे एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिरोधी दवाइयाँ हिंदी में, और इंग्लिश में क्या गया, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स प्रभावहीन हो जाती है, ठीक है, कीटाणु पर। इन अवशिष्ट वस्तुओं की उचित व्यवस्था न होना भी एक प्रमुख कारण होता है, किसके लिए, नुकीली और संक्रमित अवशिष्ट सामग्रियों से हानि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, रसायन और औषधि निर्माण के अवशिष्ट हानियाँ, ठीक है, हैजार्ड्स फ्रॉम केमिकल एंड फार्माक्चुअल वेस्टेज जिसे बोलते हैं, फार्मेसी से फार्मेक्चुअल निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेकंड नंबर आपका रसायन और औषधि निर्माण के अवशिष्ट हानियाँ, हैजार्ड्स फ्रॉम केमिकल एंड फार्मेक्चुअल वेस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या है तो देख लीजिए, स्वास्थ्य देखरेख संबंधित प्रतिष्ठानों में जो रसायन और औषधि निर्माण सामग्री उपयोग में लाई जाती है वो विषैले संचारित, कोरोसिव जो बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड देखिए, संचारित के लिए कोरोसिव दिया हुआ है, और ज्वलनशील के लिए फ्लेमेबल, ये तो सभी कैंडिडेट जानते हैं, और विस्फोटक के लिए एक्सप्लोसिव, सभी को मालूम है। मानव कोशिकाओं के लिए विषाक्त या संवेदनशील, आघात देने वाले, मतलब शॉक सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आघात देने वाले मीन्स शॉक सेंसिटिव होते हैं। यद्यपि मतलब होता है लेकिन ये कम मात्रा में रहते हैं, पर नशे की ओर
प्रभावित करते हैं। ठीक है, अस्थायी रोग, तीव्र पीड़ा, चोट, जलने के रूप में प्रकट होते हैं ये सब चीज़ें। रोगाणुओं से मुक्त करने में, मतलब इंग्लिश वर्ड क्या है, रोगाणुओं से मुक्त करना मीन्स डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये अधिकतर संक्षारित पदार्थ रहते हैं। ये प्रतिक्रिया कारक रसायन दूसरे क्रम के होते हैं हुए भी अधिक प्रभावशाली विष, ये इंग्लिश में क्या, टॉक्सी, ठीक है, हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको जाननी चाहिए। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं ये जान लीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग ने जाना कि भारत में बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो उसमें 1 से लेकर 10 श्रेणी जाना, सीरीज जाना, किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है भारत में। इसके बाद हम लोग ने जाना कि बायोमेडिकल अवशिष्ट तैयार करने में सहायक संस्थाएं, जो भी बायोमेडिकल अवशिष्ट तैयार कर रही है उसमें जो है सहायक संस्थाएं किसके द्वारा, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट को तैयार कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत तरीके की संस्थाएं हम लोग ने देखा, जिसमें प्रमुख है सरकारी अस्पताल हो गया, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरीज, बहुत तरीके की चीजें। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने देखा कि स्वास्थ्य के लिए घातक स्वास्थ्य देखरेख से उत्पन्न सामग्री के अवशिष्ट कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए घातक स्वास्थ्य देखरेख से उत्पन्न सामग्री के अवशिष्ट बारे में देख रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट नंबर में जाना कि नुक्ली और संक्रमित अवशिष्ट सामग्री से हानि करने में। ठीक है, हैजर्ड्स फ्रॉम इन्फेक्शस वेस्ट एंड साफ्स के बारे में। फिर हम लोग ने जाना कि रसायन और औषधि निर्माण के अवशिष्ट से हानियां, जैसा कि आप देखें ऊपर में जो मैं टिक किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, रसायन और औषधि निर्माण के अवशिष्ट से हानियां के बारे में जाना हम लोग ने। और देखिए थर्ड नंबर पे हम लोग जान रहे हैं विषाक्त जीवाणुओं से खतरा। ये थर्ड नंबर है आपका, विषाक्त जीवाणुओं से खतरा। ठीक है, फ्रॉम टॉक्सिक वेस्ट। तो अब इसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। विषाक्त जीवाणुओं के खतरे को गंभीरता स्वास्थ्य की देखरेख करने वाले उत्तरदायी कर्मचारियों पर निर्भर करती है, जो विषाक्त जीवाणुओं की अवशिष्ट सामग्री की व्यवस्था और उसके विनिष्टीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत सही लिखा इसमें। दवा निर्माण में प्रयुक्त रसायनों की विषाक्तता उनके संयोजन और उन्मुक्ति अवधि, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर पर निर्भर है। उन्मुक्ति किसी औषधि विशेष के निर्माण या रसायन के उपचार, ठीक है, रसायन के जो है उसको क्या है, उपचार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है। और देख लीजिए आगे क्या है इसमें। उपचार के बाद इसका वर्ड जो है, क्या वर्ड है, आपको पेज टर्न ओवर करना होगा, तो वहां से वर्ड जो है आपको मिल जाएगा। तो उपचार के दौरान भी हो सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लीजिए, ये हाँ, यहाँ पर ये वर्ड उपचार के दौरान भी हो सकती है। संक्रमण का मुख्य क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, धूल हो गया, एरोसोल्स का सांस लेने पर शरीर के भीतर, ठीक है, जाने से क्या होता है, त्वचा के द्वारा अवशोषण, ऐसा भोजन, ठीक है, ऐसा भोजन लेने से जो साइटोटॉक्सिक ड्रग रसायन अवशिष्ट से दुर्घटनावश संदूषित हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको क्या कर रही हैं, आपको बता रही है कि किस तरह से जो है नुक्ले और ये खतरे क्या क्या हैं, कैसे कैसे खतरे हैं, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं, और बाइलिंगुअल भी इसमें है वर्ड, कहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो 4 नंबर आपके आ गया। 4 नंबर आ गया रेडियोधर्मिता की अवशिष्ट सामग्री से खतरे। तो इसको मैं नेक्स्ट सेशन देखूंगा, तब तक आप दोनों वीडियो को देखें और समझें। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग आगे विशेष जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।